राम 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 नारायण नारायण। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और तो क्या कहूं, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। व्याख्या। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च। ये जो सात्विक राजस और तामस भाव माने गुण पदार्थ क्रिया है वे भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक राजस और तामस इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं, ये सभी भगवत स्वरूप ही है। अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही है तो हम लोग जो कुछ करें वो सब भगवत स्वरूप ही होगा। फिर ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध कहाँ रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट हो जाएंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। जहां करने और न करने की बात होती है वहां विधि और निषेध लागू होता है। अतः वहां विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहां मानने और जानने की बात आती है वहां परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहां मानने की बात है वहां परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांत के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो भगवान को कैसे प्रसन्नता होगी, और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति भी कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन में विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से भी कैसे मिलेगा। जहां जानने की बात है वहां संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उसे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना ममता आसक्ति नहीं करनी चाहिए, उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत माने नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है,
ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता की प्राप्ति नहीं होगी। मत एवेति तान विद्धि, उन सब को तुम मुझसे ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। तय कार्य कारण रूप से ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूं। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यतः भगवान की हुई। और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो मुख्यतः भगवान की हुई। इसी बात को यहां कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, 7 के 6 श्लोक में। और उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया, मत परतरम नान्यत। यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहां कही है कि सात्विक राजस तामस भावों को मुझसे ही होने वाला जान। न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता हूं और नष्ट भी नहीं होता हूं। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा नाश होता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं। अगर वे मुझ में होते तो मैं जैसे अविनाशी हूं वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूं, इसलिए वे मुझ में नहीं है। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, परंतु उन भावों में मुझे खोजोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। 7 का 13। कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूं, अतः मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं, आकाश में लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं,
न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहां तक जितनी 17 विभूतियां बताई गई हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न होती हैं, मुझ में ही रहती हैं और मुझ में ही लीन हो जाती है, परंतु वे मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। मेरे सिवा उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनकी महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर करते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी है। विशेष बात, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव, प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण उन गुणों को भगवान ने मत्त एव मेरे से ही होते हैं ऐसा कहा है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं, पर परा प्रकृति जीवात्मा ने इसके साथ संबंध जोड़ लिया, इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है, इसी से वह जन्मता मरता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहां कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मुझसे ही होते हैं। इस रीति से 10वें अध्याय में कहा है, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधाः, अर्थात प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार के 20 भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते 10 का 8, अर्थात सबका प्रभाव मैं हूं और सब मुझसे प्रवृत्त होते हैं। 15वें अध्याय में कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनंच 15 का 15। जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से ये मनुष्य बंधता नहीं है, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बन सकते।